नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। अररिया में एक बार फिर देखा जा रहा है भूमाफिया का राज, जिससे हो रही है आम लोगों को परेशानी। मामला नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 में एलआईसी के निकट एक विवादित भूखंड की मापी नगर थाना पुलिस की सक्रियता की वजह से तत्काल टाल दिया गया। संबंधित भूखंड को लेकर पटना व्यवहार न्यायालय में 335/2008 के तहत वाद दायर है। बावजूद इसके याचिकाकर्ता रोहित कुमार और सीओ अररिया की मिलीभगत से विवादित जमीन का म्यूटेशन करा लिया गया। म्यूटेशन के बाद खरीदार शंकर झा दर्जनों लोगों के साथ 2 दिसंबर को जमीन की मापी करने के लिए जब विवादित भूखंड पर पहुंचे तो इसकी सूचना जमीन मालिक के द्वारा जिला एसपी को दी गई। विवादित भूखंड के मापी में विधि व्यवस्था में खलल बढ़ने और जान माल की आशंका को देखते हुए एसपी अशोक कुमार सिंह ने नगर थाना अध्यक्ष को संबंधित मामले की पड़ताल कर त्वरित कार्यवाही का आदेश दिया। इसके बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल मापी को रोक दिया ताकि कानून व्यवस्था में कोई खलल ना पड़े। पुलिस प्रशासन के सक्रियता की वजह से विवादित भूमि पर मापी गई प्रक्रिया को तत्काल डाला जा सका। आपको बता दें कि जमीन मालिक राहुल मिश्रा और काजू मिश्रा ने अररिया डीएम और एसपी दोनों से अपील करते हुए कहा कि मेरे जमीन और जान माल की सुरक्षा करें ताकि अररिया में भूमाफिया का राज न बढ़ सके। दरअसल जो मामला है वो ये मामला है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय विद्यानंद मिश्र को ये जमीन मरूसी संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी। उनके देहांत के बाद रोहित मिश्रा जो उनके बड़े पुत्र हैं, उन्होंने उस पर एक बंटवारा सूट फाइल किया इंजंक्शन पिटीशन के साथ, और उन्होंने कहा उस पर कि ये इंजंक्शन पिटीशन में जो उन्होंने अपनी आशंका व्यक्त की कि मैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस लंबित रहने तक के बीच में मैं इस जमीन को बेच सकता हूँ। मैंने उस पर एक अंडरटेकिंग दिया जवाब में कि मैं ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस मैं इसे नहीं बेचूंगा, और मैं नहीं बेचा। लेकिन मैंने उसके अगले पैराग्राफ में अपने जवाब के हमने हलफनामा जो दायर किया उसमें हमने लिखा कि मुझे आशंका है कि ये बेच लेंगे, क्योंकि इनको न्याय से कुछ लेना देना नहीं है। ये उंगली पर अपने न्याय को रोहित मिश्रा घुमाते हैं, और उसके बाद एक गलत तरीके से इन्होंने जमाबंदी खुलवा ली जिस पर कि मेरा रोहित मिश्रा और राहुल मिश्रा के नाम से, जिस पर कि मेरा दस्तखत नहीं है, और मेरे नाम से जमाबंदी खुल गई। मैंने उसकी कैंसिलेशन के लिए किया था, लेकिन किस ग्राउंड पर एडीएम साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया मैं नहीं जानता, और हमारी सुनवाई भी नहीं हुई। दरअसल सुनवाई भी इसमें नहीं हुई। उसके बाद इसी क्रम में रोहित मिश्रा ने शंकर झा, जो कि विवादित जमीन ही खरीदते हैं, वो जो कि कम दाम में मिलता है, 5 का सामान 1 में मिल जाता है, उसको खरीद लिया। उनको ये भी कहा गया, अररिया के संभ्रांत लोगों ने उनको खबर भिजवाया कि आप इसमें न पड़े, ये अररिया का मामला है, इसमें अररिया वाले ही तय करेंगे, केस चल रहा है, केस खत्म हो जाएगा, उसके बाद जैसी व्यवस्था होगी की जाएगी। लेकिन वो चुपके से इसकी रजिस्ट्री करा लिए, और उसके बाद सीओ के साथ मिली भगत से उसको म्यूटेशन भी करा दिया, जबकि सेक्शन 12 ऑफ बिहार म्यूटेशन एक्ट एंड रूल्स कहता है कि अगर किसी जमीन पर या उसके टुकड़े पर बंटवारा सूट या टाइटल सूट पेंडिंग हो तो उसका म्यूटेशन नहीं किया जाए। तदुपरांत भी करा दिया। इतना ही नहीं, सेक्शन 11 और सेक्शन 13 का भी वायलेशन किया बिहार म्यूटेशन रूल्स एक्ट एंड रूल्स के, और कर दिया। और उन्होंने दिखाया कि इस जमीन पर केस नहीं चल रहा है। उसके बाद इन्होंने उनके म्यूटेशन करने की वजह से ही ये सारा विवाद खड़ा हो। उसके बाद अचानक से एक दिन हरवे हथियार राइफल के साथ शंकर झा अपना फिल्मी स्टाइल में पहुंच गए और नापी करवाने लगे। उन्होंने कहा यह सरकारी नापी है, जिसकी कोई नोटिस हमको सर्विस नहीं है। एक पक्षीय नापी कैसे हो सकती है? सीओ को यह अधिकार किसने दिया कि वो किसी का बंटवारा कर देगा? वो बंटवारा तो कर नहीं सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ न्यायालय तक ये अधिकार सीमित है। ये सीओ या किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को इसका कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ये भू माफिया, शंकर झा भू माफिया की तरह आपराधिक लोगों के साथ वहां पर पहुंच गए। इसमें हमारे भी कुछ लोग हैं
जो रिश्ते में आते हैं लोग नहीं है, जैसे प्रदीप कुमार मिश्रा, अरुण मिश्रा खरैया बस्ती के हैं, कुछ लोग फॉरबिसगंज और भद्रेश्वर के हैं। ये लोग मिल करके एक कॉकस यहाँ तैयार कर रहे हैं और भू माफियागिरी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। जिस तरह की घटना घटी है, इस तरह की घटना कभी आज तक अररिया में मुझे नहीं याद है कि ऐसा हुआ होगा, जबकि मेरे जो फरीक हैं उन्होंने ही बहुत सारी जमीनें बेची है, जिस पर कि आज आपके यहाँ शिवपुरी भी बसा हुआ है। उसके बावजूद ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ये एक बहुत ही गलत परिपाटी की शुरुआत इन्होंने की, शंकर झा ने, और जिसकी वजह से कि यहाँ का माहौल दूषित होगा। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैं तो धन्यवाद देता हूँ एसपी अररिया को। उन्होंने जितनी त्वरित कार्रवाई की और जितने आराम से सारी बातों को सुना कि न्याय में हमारा विश्वास बढ़ा है उनके इस व्यवहार से। और थाना प्रभारी महोदय को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की और त्वरित कार्रवाई करके नापी को रुकवाया। नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता था। जिस जमीन को शंकर झा जी ने खरीदा, न सिर्फ उस पर केस चल रहा है, बल्कि वो जमीन, उसमें कोई चौहद्दी नहीं है, और उसकी चौहद्दी हमारा जिस खाता खेसरा से उन्होंने जमीन खरीदा है, उसकी चौहद्दी अगर नहीं हो तो उस जमीन का खेसरा का रकबा जो है वो 177 एकड़ का है। अगर उसमें चौहद्दी नहीं होगी तो वो जमीन कहाँ है, यही जमीन वो है, ये वो कैसे कह सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। और ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो सीओ की वजह से हो रही है। ये पूरा भूमि विवाद के जड़ में सीओ है, रोहित मिश्रा है और शंकर झा है, जिन लोगों ने करप्ट एक्शन के तहत इस तरह का काम करवाया है। और काम करने के बाद ये जोर जबरदस्ती करके अररिया जैसे शांति पूर्ण जगह का माहौल बर्बाद कर रहे हैं। जमीन का खाता 2438, खेसरा 9546। हाँ, LIC के पास ये जमीन है। और भी जमीन इन्होंने बेचा है, एक ही बार में बहुत सारी जमीन बेच दिया है, बहुत सारे प्लॉट से। लेकिन इसका जो है ये अभी जो धावा इन्होंने बोला था वो LIC के पास ही बोला था। जमीन आपके पास कब से है? हमारे पिताजी के पास है, क्योंकि हम लोगों को ये जमीन जो है ये कोर्ट के डिग्री से प्राप्त हुआ है, जिसका कुल रकबा 5 खेसरा में कुल रकबा 264 एकड़ 52 डिसमिल है। और इसमें हम लोगों के सारे फरीक हैं, जिसमें कि हम उसमें से एक छोटे से फरीक हैं उसमें। और ये जमीन उसी के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसी से जो है सो चलता चला आ रहा है। लेकिन इस तरह की घटना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सीओ के लिए गोपीनाथ मंडल, जो कि निहायत ही भ्रष्ट किस्म का इंसान है, बहुत भ्रष्ट। अभी एक मामला मेरे पास आया, चूंकि मैं अधिवक्ता हूँ, कभी कभी यहाँ आता हूँ, तो एक मामला मेरे पास आया है। उसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज पर एक जमीन का म्यूटेशन कर दिया है। जब उस दस्तावेज की पुष्टि करने के लिए जो उसके स्वजन परिजन थे, वो एक महिला की जमीन है, जब स्वजन परिजन थे और वो जब गए रजिस्ट्री ऑफिस में और उस डीड को पता लगाने की कोशिश किया तो वो डीड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे ही जो मेरी जमीन है वो नॉन एग्जिस्टेंट लैंड है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो जमीन एग्जिस्ट करती ही नहीं है। कि वो जब अगर फिक्स नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपका कहना है कि सरासर यहाँ के जो सीओ हैं जी, उनकी मिली भगत है? बिल्कुल मिली भगत नहीं, मिली भगत ही नहीं, वो जितना भी जमीन विवाद यहाँ पर खड़ा हो रहा है वो सीओ अररिया की वजह से हुआ है। इतना भ्रष्ट सीओ कभी आया ही नहीं अररिया में, इतना भ्रष्ट आया नहीं। मैंने सरकार को भी लिखा, मैंने प्रशासन को भी लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये सबसे दुखद बात है। क्या आपने इस संबंध को लेकर डीएम साहब से मुलाकात मैंने नहीं की है, मैंने चिट्ठी दिया है, लेकिन मैं मुलाकात करूंगा, बहुत जल्दी मैं उनसे मुलाकात करूंगा। आपके द्वारा जो कागज दिखाया गया, इस कागज में ये भी एक सामने आया है कि उसी जमीन के खेसरा पे एक आदमी का जमीन म्यूटेशन को रिजेक्ट। बिल्कुल, मेरा अपना चचेरा भाई है, सबसे बड़े चाचा का छोटा बेटा अनिल कुमार मिश्रा उसका नाम है, और उसने अपने बेटे के नाम पर कुछ जमीन को रजिस्ट्री किया है और उसकी जमीन का म्यूटेशन इस आधार पर रोक दिया उन्होंने कि इस पर केस चल रहा है पटना में। जी, केस नंबर क्या है? केस नंबर है 335/2 TPS
335/2008। उसका खाता कितना 95 46 24 38। और जो म्यूटेशन हुआ है जी उसका जमीन का खाता कितना 24 38 95 46। खाता 24 38, खेसरा 95 46। मेरे जमीन को नजीर बना करके उसने दूसरे का म्यूटेशन कैंसिल कर दिया और मेरी ही जमीन का म्यूटेशन उसने कर दिया। हमारे चैनल के माध्यम से अररिया के डीएम और अररिया के जो एसपी साहब उनसे क्या कहना चाहिए? हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह की हरकत मैंने देखी है, मैं आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूँ, मैं आपराधिक मानसिकता का आदमी नहीं हूँ, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। मुझे अपने जान माल परिवार पर खतरा नजर आ रहा है, मेरी प्रॉपर्टी की सुरक्षा पर खतरा है, मेरे जान पर खतरा है, मेरे परिवारजनों के जान पर खतरा है। ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि जमीन विवाद में बहुत सारी जानें गई हैं और हो सकता है कि ये भी एक दुर्घटना हो जाए और इसको अंजाम रोहित मिश्रा, शंकर झा एवं अन्य ही कर सकते हैं, करवा सकते हैं। जी, मेरा नाम राहुल मिश्रा है उर्फ काजू मिश्रा। यहाँ लोग अररिया में काजू मिश्रा के नाम से ज्यादा जानते हैं। मैं अधिवक्ता हूँ पटना उच्च न्यायालय में। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, बीआईटी मिश्रा से पास आउट किया हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।